घर के काम जल्दी कैसे करें, ये हर औरत को ना ये सब चीज़ें ज़रूर अपनाना चाहिए। और कुछ ना मॉर्निंग टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं ना, ये सोमवार के दिन का है और अभी यहाँ पे ना 8 सवा 8 का टाइम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी नाश्ता कर रही है और मैं भी ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले ना जो ज़रूरी काम होते हैं उठने के बाद, वो सबसे पहले मैं करती हूँ। फिर अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं, ताकि आधा पौन घंटा तो अपने में ही टाइम लग जाता है, जैसे मंजन करना और भी जो ज़रूरी काम होते हैं वो। और जैसे ही मैं सोकर उठती हूँ ना, तो सबसे पहले जो कचरे का डस्टबिन होता है उसको मैं बाहर निकालती हूँ। और इसके लिए इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले वो काम करती हूँ कि कहीं भूल ना जाए, क्योंकि रात भर का जो कचड़े वगैरह रहते हैं ना, वो सुबह सबसे पहले निकालना चाहिए, वही सबसे मेन होता है। फिर उसके बाद मेरे घर का रूटीन शुरू होता है सुबह, तो वही सब मंजन वगैरह जो अपना पर्सनल रूटीन होता है। फिर उसके बाद जो वो घर में सबका तैयारी, जैसे बच्चों का तैयारी, पति का तैयारी, कौन कितने बजे जा रहा है, उसके हिसाब से सभी का चाय नाश्ता और सबको रेडी करना। तो यहाँ पे बस वही मेरा चल रहा है। तो आज मैं नाश्ते में ना बेटी के लिए हलवा बना दी रही, क्योंकि वो उसको पसंद होता है। आप लोग ज़्यादातर मेरे वीडियो में हलवा ही सुनते हैं या देखते हैं, इसलिए कि वो हेल्दी भी होता है और बच्चे ना बहुत प्रेम से खा लेते हैं। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम एक बार बनाएं तो फिर हम बार बार नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चों को पसंद हो और जो उनका फेवरेट नाश्ता हो ना, तो चाहे एक दिन हो या 2 दिन, ज़रूर ही बनाना चाहिए। क्योंकि बच्चों का मूड जितना ही अच्छा रहेगा ना, तो पढ़ाई में हो या घर में उतना ही उनको अच्छा लगेगा। तो मैं यही सब चीज़ें ज़्यादातर देखती हूँ कि हमेशा बच्चे हैप्पी रहें और पॉजिटिव रहें, खुश रहें। ये नहीं देखती कि वो डेली क्या अगर हलवा है तो डेली है कि मैगी है। सॉरी, मैं मैगी तो बहुत ही कम बनाती हूँ। तो जो मेरे फैमिली, मेरे बच्चे और जो मेरे लिए हेल्दी और ज़रूरी हो ना, वो मैं अपनाती हूँ। आज हुआ तो कल हुआ ऐसा सोच के नहीं, जो हम लोगों के लिए अच्छा हो वो देख के। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी का जो भी चाय नाश्ता, सॉरी बच्चों को तो मैं चाय बहुत कम देती हूँ। तो यहाँ पे वो तैयार हो गई है और उसको मैं ना 7, साढ़े 7 या कभी पौने 8 ऐसे कुछ सॉरी 7:15 ऐसा इतने बजे उठा देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा प्रॉपर उसको लग जाता है तैयार होने में, फिर ट्यूशन और फिर उसका बाल वगैरह ये सब बनाने में। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी बढ़िया से तैयार हो गई और वो खुश भी है। और वो ट्यूशन जाती ही तो बहुत खुश है, क्योंकि खुश होने का राज होता है ना घर के फैमिली। सबसे इम्पोर्टेंट मम्मी, अगर मम्मी खुश है ना तो बच्चों को रख सकती है। तो यहाँ पे मैं अपना भी ध्यान रखती हूँ, अपने साथ साथ फैमिली का। तो यहाँ पे बेटी जब भी ट्यूशन जाती है ना, तो वो बहुत हैप्पी और खुश होके, क्योंकि जो भी उसका क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी कुछ रहता है ना, वो सही टाइम पे मैं ज़रूरी बना देती हूँ। तो जब हम एक्टिव रहेंगे ना, तभी घर के काम एक्टिव रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बेटी हंसते खिलखिलाते बढ़िया से ट्यूशन चली गई है और मैं ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ। और अभी मेरे घर का मॉर्निंग रूटीन फास्ट शुरू हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जब मैं ट्यूशन जाती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं दूध ले आती हूँ। और आने पे मेरी बेटी ना 9 बजे के लगभग में ट्यूशन जाती है, तो उससे 10-5 मिनट में पहले चली जाती हूँ। तो वो सही टाइम पे पहुँच जाते हैं। फिर मुझे घर आते आते 9 बज जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 9 बज चुके हैं। और जब तक ना और यहाँ पे जब तक ना पति भी बढ़िया से अपने काम पे, रूटीन पे चले गए हैं और मेरे घर का पूजा पाठ जो भी है ना, वो बहुत अच्छे से हो गया है। जो सुबह का एकदम मॉर्निंग रूटीन होता है ना, वो लगभग यहाँ पे पति और बच्चों का हो गया है। जो एक हाउस वाइफ की मॉर्निंग रूटीन होती है, वो अभी मेरा स्टार्ट होगा। और ये देखिए यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाई थी जो भी बच्चों का ब्रेकफास्ट। और दूध लेकर आई थी ना, उसको छान के चाय छन्नी से और गैस चालू करके रख दिया और धीमा आंच पे करी हूँ।
और चलिए सबसे पहले जो एक हाउसवाइफ का मॉर्निंग रूटीन होता है ना, वो हम शुरू कर लेते हैं। जैसे क्लीनिंग से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ना मतलब यहाँ तक का जब काम बहुत अच्छे से हो जाता है ना, तो मुझे भी बहुत मतलब खुशी मिलती है कि फाइनली हंसते खेलते मतलब अपने अपने काम पे बच्चे और सब कोई चले गए। उसके बाद मैं इत्मीनान से ये मतलब अच्छे से अपना घर के काम, क्लीनिंग, जो भी ज़रूरी कामें हैं वो सब मैं करती रहूँगी। अभी मेरे पास मतलब अपना खुद का जो फ्री टाइम होता है ना, वो चल रहा है। जैसे क्लीनिंग का अभी ना कोई रोक टोक, ना किसी प्रकार का टेंशन, ना घाई, ना मतलब दौड़ना, ऐसा कुछ नहीं। आराम से जितना टाइम मुझे लगेगा उतना क्लीनिंग, जितना टाइम लगेगा जैसे काम, जैसे कपड़े वगैरह धोने जो भी। क्योंकि आप सबको पता है एक हाउसवाइफ को छोटी सी बड़ी सी लेकर, छोटी सी बड़ी से लेकर मतलब कितने सारे काम हो जाते हैं, छोटा हो या बड़ा करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से फिर मैं करती रहती हूँ। और ये देखिए मतलब हाल पे गई, सबसे पहले ना जैसे दूध रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरे घर पे घूम के देखती हूँ कौन कहाँ से सामान फैला है, सही टाइम पे है, मतलब सही जगह पे है कि नहीं। तो उनको सबको मैं व्यवस्थित करती हूँ। और जो कल रात में ना बच्चों का ड्रेस था वो मैं प्रेस की, तो उसको भी अच्छे से बना के कपाट में रख दी हूँ। क्योंकि आज ना बच्चों का स्कूल है, तो मतलब उनका भी काम और जो भी तैयारी है पूरा फाइनली रहे। क्योंकि चाहे फर्स्ट डे हो, चाहे मतलब कैसा भी हो, रेगुलर उसी तरह रहेगा। कुछ ऐसा फर्स्ट डे में ऐसा कुछ नहीं कि हम गलती करें चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है स्कूल में। रूल तो रूल होता है, मतलब हर एक छोटी सी छोटी रूल को फॉलो करना आजकल सभी के स्कूलों में वो मतलब चलने लगा है। तो वही है, तो फर्स्ट डे है पर जाना हमको उसी तरह प्रॉपर तरीके से, जैसे प्रोजेक्ट, बुक, ड्रेस, जो भी है मतलब पूरा उसी तरह से जाना है। तो वो सब भी तैयारी मेरा रेडी है, ताकि टेंशन ना हो। जैसे ड्रेस सबसे पहले क्लीन हो, फिर इस्त्री मतलब जो भी बढ़िया से इस्त्री हो, बैग, बुक में कवर वगैरह हो, और जो नोटबुक होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। तो आज ना 4-5 दिन से यही चल रहा था। और इसीलिए भी मैं गांव से भाग भाग कर जल्दी आ गई थी कि अपने पास 10 दिन रहे, 8-10 दिन रहेंगे ना, तो अच्छे से घर का काम भी हो जाएगा और बच्चों का भी तैयारी। और ये देखिए बातों ही बातों में मेरे घर का काम धीरे धीरे हो गया। जैसे झाड़ू वगैरह सब काम सही, छोटे मोटे सामान सही जगह व्यवस्थित हो गए। और पूरे घर में कोने कोने में मैं फटाफट झाड़ू लगाई। और उसके बाद चलिए यहाँ पे बस फटाफट मैं पोछा लगा देती हूँ। तो हॉल किचन का, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बेडरूम और किचन का हो गया। और ये देखिए यहाँ पे हॉल पे बढ़िया से लगा रही हूँ, और पूरी तरह से मेरा घर क्लीन हो गया है। और पोछा मैं जब भी लगाती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं कहीं नहीं जाती, कहीं भी नहीं घुसती, चाहे किचन हो, बेडरूम हो, सीधा बाथरूम में घुसती हूँ और नहा कर ही आती हूँ। और ये देखिए जैसे ही पूरे घर में मेरा अच्छे से क्लीन हुआ, पोछा लग गया, फिर उसके बाद बाथरूम में ना जितने सारे कपड़े थे उनको भी निरमा से डाल के अच्छे से धो के मतलब रख दी हूँ। अभी उनको भी सुखाने हैं। और ये देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ। और जो मुझे मतलब नहा कर आने के बाद जैसे मतलब तैयार होना रहता है, ज़्यादा तो मैं नहीं होती, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। जितना मेरे पास होता है ना उतना, फिर सच मतलब सही ढंग से अच्छे से साड़ी पहनना, फिर जो मतलब हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना, जो भी डेली का रहता है, और चेहरे पे जो कुछ भी मतलब लगाना, अप्लाई करना जो भी, तो वो सब थोड़ा बहुत मैं करती हूँ जो ज़रूरी हैं। और ऐसे ना छोटे छोटे ये जो भी ज़रूरी हैं वो ज़रूरी करना चाहिए, चाहे चेहरे पे हो, हाथ पैर में हो। तो क्योंकि यही सब चीज़ें तो मतलब अपना केयर करना होता है ना। जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते हैं तभी हम अच्छे भी दिखते हैं, और जो भी बोले मतलब फिट फाट, वो सब इसी तरह जब छोटी छोटी चीज़ें हम वो करते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भगवान जी का थोड़ा बहुत, चलिए मैं भी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। नहाने के बाद मैं ज़्यादा तो नहीं, पर सूर्य भगवान को ज़रूरी जल चढ़ाती हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूजा भगवान जी के पास जो भी मेरे से अच्छे मंत्र आते हैं, जो डेली मंत्र कहते हैं ना कि पूजा कर जब नहा कर आओ तो ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे चाहे 1 ही 2 मंत्र बोलो, वो तो बोलना चाहिए। तो वो मैं डेली ही करती हूँ।
और मुझे पसंद भी है। और ऐसे करने से ना मन में शांति और बहुत ही खुशी मिलता है। और यहाँ पे ना अभी लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं मॉर्निंग का काम की, बस फटाफट क्लीनिंग, सही जगह पे सही सामान रखी। फिर उसके बाद फटाफट नहाई, जितने सारे कपड़े वगैरह थे वो सब भी धो के। और ये देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव एक पूजा पाठ का और एक हाउसवाइफ का मन होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। जब हम अच्छे से पूजा पाठ और घर का काम करते हैं ना, तभी हमारे घर पे पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक आती है, अच्छे अच्छे सोच आते हैं, विचार आते हैं और घर का भी काम मन रखता है। और सबसे अच्छी बात होता है हमको बहुत अच्छे से दिखना, अच्छे से कपड़ा पहनना। ये सब चीज़ें ना बहुत हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रखती हैं। जितना हम लूज रहेंगे उतना ही आलस और लूजपन हमारे अंदर घुसता ही जाता है। फिर लगता है जाने दो जाने दो जाने दो के चक्कर में ना हमारे घर के काम पीछे हो जाते हैं। और चलिए ये देखिए बातों ही बातों में थोड़ा वीडियो आगे बढ़ गया। तो जैसे ही मैं नहाने गई थी ना, तो जब तक आलू काट के गई थी, फिर जब पूजा करने गई थी तो धीमे आंच पे मैं आलू चढ़ा के गई, तो आलू भी पक गया। साथ ही साथ मैं चाय रख दी। फिर यहाँ पे बेटी को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया। तो जब तक मैं मतलब आलू ठंडा हो रहा था, तो उसको भी मैं स्कूल से सॉरी ट्यूशन से लेकर आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आलू को अच्छे से मैशर की, मसाला वगैरह मिक्स करके, और बस फटाफट ये देखिए यहाँ पे मैं टिफ़िन बनाने लगी। और एक के बाद एक जब हम लगातार ऐसे काम करते रहते हैं ना, तो हमारे मन में सच में इतने अच्छे ही विचार आते हैं, इतना अच्छा मतलब सोच आता है। घर का काम कभी भी पीछे नहीं होता। और सबसे ज़्यादा एक्टिव तो बच्चों को हम ही लोग रख सकते हैं। अगर हम अच्छे उनको टाइम पर खाना देंगे, सही से उनको नहलाना, सही से अच्छे से रखना और बच्चों का सही से बाल बनाना, जो भी केयर करेंगे ना, तो वो बच्चे हमारे उतने ही अच्छे और उनका भी माइंड अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें ना, मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी एक्टिव है। थोड़ा भी अगर ज़रा सभी मुझे मतलब आलसपन आ गया या कुछ भी आ गया ना, तो ऐसे मुझे मतलब बोलती है कि सच में मुझे लगता है ना कि हाँ वो मेरे लिए सही है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे हमको ज्ञान नहीं दे सकते, बच्चे भी हमको बहुत तरीके से और अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। और मैं फिर सुनती भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है छोटी है तो ज़्यादा बोल रही है, ये सब नहीं। मैं ज़रूर सुनती हूँ कि ये हमारे लिए गलत है। जो हमारे लिए गलत हो ना, तो बड़े बोले या छोटे बोले, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम कहाँ पे सही हैं कहाँ पे गलत, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी कुछ भी हो जाता है ना, तो मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी एक्टिव है, तो वो बढ़िया बोलती है मतलब मुझे बोल देती है मम्मी सही नहीं है। तो फिर मैं वैसे ही मतलब करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, हमारा ज़माना कैसा था, हमारे बच्चे क्योंकि कहते हैं ना दिनों दिन जो भी चीज़ें आगे उसी तरह बढ़ते रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बस फटाफट टिफ़िन बना। फिर मैं ड्रेस वगैरह निकाली, ड्रेस भी कितना अच्छे से पूरी तरह से ये देखिए साफ़ है। और जो भी मतलब आईटी और पट्टा पूरी तरह से जो बाल वगैरह जैसे वो। और यहाँ पे ना आज जैसे स्कूल का फर्स्ट डे है, तो ऐसे नहीं भेजना चाहिए। आज बच्चों का जो भी भविष्य, जो भी अगर बेस है ना, बच्चों का यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों का। तो जो फर्स्ट डे है ना, तो यहाँ पे मैं जब पूजा की थी तभी दही शक्कर भगवान को चढ़ा दी रही कि भगवान इसमें आशीर्वाद डाल दें। तो स्कूल जाने से पहले ये देखिए बेटी को बढ़िया से आलू पराठा खिलाई। फिर उसके बाद टिफ़िन में भी आलू पराठा रखी हूँ, क्योंकि उसके मन का ही, बच्चे यही सब चीज़ पसंद करते हैं। दाल चावल वो खाने पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे वो जो उसका मन रहता है, जो उसको पसंद रहता है, उसके पसंद का ख्याल करके बच्चों का ही करना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं दही शक्कर खिलाई। और चलिए हंसते खेलते बढ़िया से हम लोग फर्स्ट डे है और स्कूल चलते हैं। और यहाँ पे बच्ची भी बहुत खुश है, और जो भी उसका बुक वगैरह जैसी हैं सब उसी तरह से रेडी है। और वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः का जो मंत्र होता है वो बोल के 3 बार और अच्छे से प्रणाम की। फिर उसके बाद मैं दही शक्कर खिलाई। चलिए बस फटाफट हम स्कूल चलते हैं, सही टाइम पे बच्चों को छोड़ कर आते हैं। और मैं स्कूल हो या ट्यूशन, मतलब ज़्यादातर सोचती हूँ ना कि सही टाइम पे हो जाऊँ, लेट बिल्कुल भी नहीं। लेट मतलब बोले तो 1 मिनट भी नहीं, सही टाइम पे 2 मिनट 1 मिनट पहले ही चलो, वो अच्छा है। और बस कुछ इसी तरह से मैं अपने घर का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ।